करते हैं। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन इससे 100% नीट में एक क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन क्या होता है। तो व्हेन टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल of different shape and approximately equal energy mixed together to form hybrid orbital। अगर दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट शेप के और ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के मिक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को तो उससे बनता है हमारा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक s ऑर्बिटल, मान के चलो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा, तो मिक्स होकर के ये नया ऑर्बिटल बनाएगा जिसका नाम क्या होता है, sp। 1s एंड 1p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा तो क्या बनेगा, sp ऑर्बिटल। इसका नाम क्या हो जाएगा, sp। मिक्स होकर के न्यू ऑर्बिटल बनाया, कौन सा ऑर्बिटल हो गया ये, sp। sp ऑर्बिटल का क्या होगा, शेप भी एनर्जी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल कितना 1 and 1 2 और एटॉमिक ऑर्बिटल मिला है ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना बनेगा, 2 ही बनेगा sp। और इसमें इसका जो है लूप कितना होगा, 2। एक लार्ज लूप होगा, एक स्मॉल लूप होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टीज क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन की जो है मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है। तो इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, हम ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मिक्स नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट इलेक्ट्रॉन। Each hybrid orbital having 2 lobe, each hybrid orbital, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। एक अभी बनाया था ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें 2 लोब होते हैं। और एक जो होता है लार्जर लोब होता है, इसको क्या बोलते हैं, लार्जर लोब। और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलर लोब। दिस इज स्मॉलर लोब। हाँ, तो लार्जर लोब भी हमारा किसमें पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग में। लार्जर लोब किसमें पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग में। और स्मॉलर लोब को क्या बोला जाता है, एंटी बॉन्डिंग वाला। ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। बॉन्ड में कौन सा पार्टिसिपेट करता है, लार्जर लोब। तो ईच ऑर्बिटल हैविंग 2 लोब, वन इज लार्जर वन इज स्मॉलर। हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोब होता है, लार्जर और स्मॉलर। लार्जर वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। भी पहले देखा था, एक s और एक p, मतलब 2 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिला करके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया था। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसमें फर्स्ट जब भी हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड बनेगा तो फर्स्ट बॉन्ड जो भी बनेगा वो कैसा होगा, सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज भी सिग्मा। एंड सेकंड बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, पाई। एंड जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और उसी को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पेयर आर नोन एज लोन पेयर। तो ये जो है 3 पॉइंट्स ये हो गए। नेक्स्ट, वन एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट मेनी हाइब्रिडाइजेशन। एक एलिमेंट के एक से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम कार्बन देखें, कार्बन में इस कार्बन में क्या प्रेजेंट है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। sp है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई को काउंट नहीं करते। पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करता। यहाँ पे देखो एक सिग्मा है, यहाँ पे भी एक सिग्मा है। बाकी 2 जो बचे हैं वो कैसे हैं, पाई हैं। मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, रेस्ट सारे पाई होते हैं। कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा मतलब sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp। नेक्स्ट कार्बन देखते हैं, ये अल्काइन है ना। अगर अल्कीन वाला देखते हैं,
अल्कीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा विल बी 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। तो कार्बन का यहाँ पे जो है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। अब ये क्या है, अल्कीन, कोई अल्केन ले लेंगे, फॉर एग्जांपल CH4, मीथेन ही ले लेंगे। मीथेन में क्या होता है कि ऑल हाइड्रोजन आर अटैच विद सिंगल सिंगल बॉन्ड विद कार्बन। तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, 4 सिग्मा। हाउ मेनी सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3। तो एक एटम के एक से ज्यादा जो है हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ये इस पॉइंट में कह रहा है। नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। ये सब के सब हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब रिपल्सन बिटवीन, इसके पहले भी हमने पढ़ा था, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन में भी पढ़ेंगे। लोन पेयर के बीच में अगर किसी भी एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के पास रिपल्सन होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर के पास रिपल्सन होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी एटम या सेंट्रल मेटल एटम में हाइब्रिडाइजेशन उसका कैसा होगा। तो देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज छोड़ो, लोन पेयर जो है ऐड कर लो। तो इन सबको ऐड करोगे तो वहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, वहां से तुम्हारा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया तो तुमको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। अब जो है एक फॉर्मूला होता है पता करने का, कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2 इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम उस एटम को कहते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो, जैसे कि हाइड्रोजन और हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है ना। प्लस माइनस चार्ज, अगर प्लस रहेगा, अगर किसी एटम पे चार्ज प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है। अगर माइनस रहेगा तो उस पर प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए ये इन सब एग्जांपल में इस फॉर्मूले का यूज करके देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। वैसे तो सिंपली हम निकालने के लिए सीख लेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं देखिए। तो इसमें देखो, इसका अगर फॉर्मूला नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इफ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन क्या होगा इसमें 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, यस। तो हाउ मेनी मोनोवैलेंट, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 4। तो 1/2 इंटू 5 प्लस 4 एंड चार्ज इज प्लस ना, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो -1 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। तो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, 1/2 इंटू 5 प्लस 4 इज 9 - 1 कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। सिमिलरली अगर इसमें देखते हैं SF4 में, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें कितना आ जाएगा 1/2 इंटू सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट, यस फ्लोरीन मोनोवैलेंट, हेलोजन मोनोवैलेंट होता है, तो कितना फ्लोरीन है 4, प्लस चार्ज कोई है नहीं है, प्लस माइनस 0 कर देंगे, तो 0 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 प्लस 6 इज 10, तो 1/2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3d। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। नेक्स्ट देखेंगे SO4 - 2। SO4 - 2 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 प्लस जो है मोनोवैलेंट कुछ है, मोनोवैलेंट 0 है, ये ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट एटम नॉट मोनोवैलेंट, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे मोनोवैलेंट में, प्लस माइनस चार्ज कुछ है -2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है इसलिए +2 करेंगे, इसलिए क्या करेंगे +2। 1/2 इंटू 6 प्लस 0 प्लस 2 कितना होता है 8, कितना आ जाएगा 4 का जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। नेक्स्ट देखेंगे NO3 माइनस का अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का कितना होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में मोनोवैलेंट कुछ है, ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट 2 बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी 2 है इसलिए ये मोनोवैलेंट नहीं है, इसलिए 0 प्लस चार्ज कितना है 1 -1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए +1 की, इसका कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 3 का क्या होता है एक s2p sp2। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। तो इस फॉर्मूले का ऐसे यूज करके जो है हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कि सीरियल नंबर, यहाँ पे एक चार्ट हम बनाते हैं, सीरियल नंबर, फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, एग्जांपल। मतलब अगर जो है हमारा फॉर्मूला ये होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हम सीरियल नंबर 1 लेते हैं, उसमें मान के चलो एक सेंट्रल मेटल एटम है, उससे दो जो है मोनोवैलेंट एटम या दो एटम जो है जुड़ा हुआ है, तो उसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा, 0। अगर मान के चलो उसमें बॉन्ड पेयर 0 है, लॉन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर 2 है, लॉन पेयर 0 है, तो मतलब क्या, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, 2 है ना, तो एक S एक P। और sp का जो है शेप कैसा होता है, sp का शेप होता है लीनियर। एग्जांपल क्या आ जाएगा, BeCl2 एंड CO2। BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा आता है, BeCl Cl एंड CO2 का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O। इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, क्लियर। अगर हम सीरियल नंबर 2 लेते हैं, ये सीरियल नंबर 2, इसमें क्या ले लेंगे, AB3। इसमें बॉन्ड पेयर मान के चलो 3 है, बॉन्ड पेयर 0 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, 3 बॉन्ड पेयर है, तो एक S 2P हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कैसा आ जाएगा, sp2। इसका शेप कैसा आएगा, शेप आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर। एग्जांपल क्या आ जाएगा, BCl3 दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ AB3। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम थर्ड में लेते हैं, थर्ड में क्या आएगा, AB4 अगर आता है, AB4 में क्या आ जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर। इस केस में 4 बॉन्ड पेयर है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। और इस केस में ज्योमेट्री कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। एग्जांपल क्या आ जाएगा, CH4 CCl4। इन सब केस में जो है लॉन पेयर 0 आएगा, बॉन्ड पेयर चारों के चारों रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर फोर्थ नंबर सीरियल नंबर 4 में अगर AB5 ले लें, AB5 और सारे में जो है बॉन्ड पेयर 5 है, लॉन पेयर 0 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन 5 का क्या आएगा, P में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है, तो 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। S में एक ऑर्बिटल होता है, S1 P3, अभी तक 4 हुआ ना, तो 5 लाना है तो एक D लाना पड़ेगा, sp3d। इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एग्जांपल क्या आ जाएगा, PCl5 एग्जांपल आ जाएगा, हाँ, या AsF5। दीज आर द एग्जांपल ऑफ AB5। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर में क्या आ जाएगा, AB6। एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसमें बॉन्ड पेयर मान के चलो 6 है, लॉन पेयर कितना है, 0 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। इसका शेप कैसा आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। और इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, SF6। एग्जांपल विल बी या SeCl6। दिस विल बी द एग्जांपल। नेक्स्ट देखेंगे, अगर 6 नंबर में मान के चलो, सॉरी AB6 है, यहाँ पे AB7 है, AB7 में मान के चलो बॉन्ड पेयर कितना है, 7, लॉन पेयर कितना है, 0, और ये क्या आ जाएगा, sp3d3। इसका कैसा आ जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एग्जांपल विल बी IF7। These are the example of this। हाँ, तो चलिए इन सब के बारे में जो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में थोड़ा सा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसका जो है यूज अलग अलग चैप्टर में आएगा। ऑर्गेनिक पढ़ोगे वहां पे हर चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन जो है निकालने के लिए बोलेगा, प्लस में तुम कोऑर्डिनेशन क्लास सेकंड ईयर का जो मतलब 12th क्लास का जो पढ़ोगे वहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक आएगा, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में मैं बता रहा हूँ। और 100% इस चैप्टर से हाइब्रिडाइजेशन से तो एक नीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पोजीशन ऑफ लॉन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, हम कहाँ पे जो है मल्टीपल बॉन्ड और लॉन पेयर लगाएंगे, अभी जो ये अलग अलग शेप है, तो मान के चलो sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कहीं पे भी लॉन पेयर लगा दो या मल्टीपल बॉन्ड लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नेक्स्ट अगर देखेंगे sp3d है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसमें दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक एक्सियल, इस वाले बॉन्ड को ऊपर नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एक्सियल, और इस वाले को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। दिस बॉन्ड आर इक्वेटोरियल, और ये क्या है, एक्सियल। दिस इज एक्सियल एंड दिस इज, ये तीन जो है ये कैसा है, इक्वेटोरियल।
तो यहाँ पे जो है इक्वेटोरियल पे ही लगाना पड़ेगा हमको लोन पेयर को। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पे बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। यहाँ पे लोन पेयर के बीच का रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है और ये 120 डिग्री पे होता है। जितना ज्यादा एंगल पे होगा उतना कम रिपल्सन होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इस केस में और क्या होता है कि एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है इक्वेटोरियल से, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटा होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है इक्वेटोरियल से। क्लियर? अगर sp3d2 देखते हैं, sp3d2 में हम जो है लोन पेयर कहाँ पे लगाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे। और sp3d3 रहेगा तो 1 लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पे, 2 लोन पेयर है तो कहाँ पे लगाएंगे? एक्सियल में। और इसमें देखेंगे sp3d3 का शेप कैसा होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसा आता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे मान के चलो कोई भी मेटल है, इससे कोई एक्स जो है 5 जो है प्लेनर होता है और एक ऊपर एक नीचे की तरफ। तो इस केस में जो है अगर एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एक प्रेजेंट है तो इक्वेटोरियल पे लगाएंगे और 2 प्रेजेंट है तो एक्सियल पे लगाएंगे लोन पेयर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जो है अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के टाइप होते हैं, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d2, sp3d3, उन सब के बारे में जो हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारा क्या होता है। इस पे sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या? 1s ऑर्बिटल, इसको अगर हम थोड़ा डिफाइन करें तो क्या होता है sp ऑर्बिटल? व्हेन 1s ऑर्बिटल मिक्स विथ 1p orbital to form sp ऑर्बिटल। sp ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। इससे मिला क्या हमारा p ऑर्बिटल, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? sp ऑर्बिटल का। जितना नंबर ऑफ ये ऑर्बिटल मिलेगा उतना ही फॉर्मेशन होगा। तो ये कैसा है? s ऑर्बिटल और स्फेरिकल इन शेप होता है। एंड दिस विल बी p ऑर्बिटल, e ऑर्बिटल। इसका शेप कैसा हो जाएगा? डम्बल। और ये कैसा होता है हमारा? 2 लोब वाला sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ऐसा होता है। तो चलो देखो इसमें sp में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल इसके बीच में जो है कितना आ जाता है? sp में जो है बॉन्ड एंगल कितना आ जाता है? शेप कैसा आ जाता है? लीनियर। और ज्योमेट्री कैसा आ जाएगा? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ज्योमेट्री भी क्या होगा हमारा? ज्योमेट्री लीनियर। कैसा आ जाएगा? लीनियर। मतलब क्या कि 2 एटम जो है 180 डिग्री पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, तो इसमें देखो s कितना है? 1। टोटल ऑर्बिटल कितना है? 1s और 1p। टोटल ऑर्बिटल इज 2। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50%। परसेंटेज s कैरेक्टर sp में कितना आ जाएगा? 50%। शेप कैसा आ जाएगा? लीनियर। शेप विल बी लीनियर। 180 डिग्री पे रहेगा तो कैसा आ जाएगा? शेप लीनियर। एग्जांपल क्या आ जाएगा? BeCl2 एंड CO2। BeCl2 में बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और Cl के पास कितना होता है? 7। तो एक शेयर कर लेगा। दूसरा सेल के पास कितना होता है? 7। ये भी 1 शेयर करेगा। यहाँ से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से एक बॉन्ड का। इन दोनों के बीच में 1 बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड। तो ये दोनों जो है Cl कितने डिग्री एंगल पे आ जाएगा? 180 डिग्री पे। इन दोनों के बीच में जो है बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। और शेप कैसा आ जाएगा? लीनियर। क्लियर? सिमिलरली CO2 का देखेंगे तो C में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4। ऑक्सीजन में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। सिमिलरली इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए ना, ये भी 2 शेयर कर लेगा। कार्बन दोनों को 2 2 दिया है तो दोनों से शेयर भी करेगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, तो 2 के शेयरिंग से कितना बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड। तो यहाँ पे C और C के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी C और C के बीच में डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? शेप विल बी लीनियर। हाँ, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ इतना ही कहानी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? when 2s when 1s when 1s and 2p 1s and 2p orbital mix together to form 3 new
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए देखते हैं कैसे होता है। मान के चलो ये एक s है और दो p के साथ इसने मिक्स किया तो क्या बन गया, नेक्स्ट 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ये तीनों का, ये इसका शेप कैसा होगा, दिस विल बी स्फेरिकल। कैसा क्या है, s ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस विल बी, एंड दिस टू आर p ऑर्बिटल। ये कैसा है, p ऑर्बिटल, एंड ये कैसा होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस विल बी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आएगा। तो परसेंटेज s कैरेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज s कैरेक्टर इक्वल टू s ऑर्बिटल कितना है sp2 में, sp2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp2, sp2 में s कितना है 1, s कितना है 1, टोटल ऑर्बिटल कितना है एक s 2p, टोटल ऑर्बिटल इज 3 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 33.33%, कितना आ जाएगा परसेंटेज इस कैरेक्टर 33.33%। अब इसमें मान के चलो 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तीन के तीनों बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, मान के चलो 3 सिग्मा प्रेजेंट है, तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन में काउंट आ जाएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा, फॉर एग्जांपल BCl3 या BF3, ये सब किसका एग्जांपल आ जाएगा, दीज आर एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर देखेंगे 2 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल SnX2, SN किसका मेंबर है, कहे शिवजी सुन पार्वती या सुन प्रभु, तो Sn जो है कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 2 3 4, X मतलब कोई हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, ये कितना शेयर करेगा 1, दूसरा X भी कितना शेयर करेगा 1, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, टोटल सिग्मा कितना हुआ 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और 1 लॉन पेयर ये बच गया 1 लॉन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा sp2। क्लियर। नेक्स्ट sp2 के बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में क्या होगा, इसमें एक s है 3p है, तो सिमिलरली इसमें जो है हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको कि व्हेन 1s and 3p orbital mix together to form कितना s 1s और 3p, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना मिक्स हुआ 1 और 3 4, तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा 4, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कैसे बनता है देखो, एक s का शेप कैसा होता है स्फेरिकल और 3p का कैसा होता है डम्बल, 3p आपस में मिक्स होगा ये दोनों, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, दिस इज 1s, ये 1s है और यहाँ पे 3p ऑर्बिटल है, ये मिक्स होकर के क्या बनाएगा 3sp3 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो ये कैसा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर, दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, अगर सारे के सारे, इसका शेप कैसा हो जाएगा, अगर परफेक्ट सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, चलिए सारे का अलग अलग करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान के चलो अलग अलग कंडीशन है, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें क्या हो सकता है चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर प्रेजेंट है या 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो उस केस में शेप सब में अलग अलग आएगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम आएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों काउंट होते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर, 0 लॉन पेयर मान के चलो CH4 CCl4 BF4 माइनस BF2 BF4 माइनस 2, ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लॉन पेयर के। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेना लुईस स्ट्रक्चर से, कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन को कितना चाहिए 1, ये हाइड्रोजन भी 1 ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी 1 ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी 1 ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी 1, इसके बीच में जो है कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इसके बीच में बॉन्ड कितना बनेगा 1 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, 1 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कितना सिग्मा, एक भी लोन पेयर बचा कार्बन के पास नहीं बचा, तो सारे के सारे कार्बन के पास कैसे बॉन्ड आ गए सिग्मा बॉन्ड।
ऑल 4 बॉन्ड आर सिग्मा, तो 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है तो कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3। और इसमें जब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है तो इसका शेप कैसा हो जाता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। इस केस में शेप कैसा आ जाएगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल परफेक्ट टेट्राहेड्रल में कितना आता है, 109 डिग्री, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल। क्लियर, फॉर परफेक्ट टेट्राहेड्रल ऑल 4 बॉन्ड आर कोवेलेंट बॉन्ड अगर होगा तो सारे के सारे सिग्मा होंगे। तो अगर 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, तब उस केस में क्या आएगा देखते हैं। उस केस में तब क्या आएगा देखो, अगर 3 लोन पेयर है, मान के चलो 3 लोन पेयर है, मान के चलो NH3 है, NH3 में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1, हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1, तो ये हाइड्रोजन कितना शेयर करेगा 1, ये हाइड्रोजन भी कितना शेयर करेगा 1, ये हाइड्रोजन भी 1। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन सबको दिया है तो सबसे निकलेगा भी, तो इसके बीच में 1 बॉन्ड, इसके बीच में 1 बॉन्ड, इसके बीच में 1 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, वो 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। लेकिन इस केस में जो है बॉन्ड एंगल 109 नहीं होकर के हाइब्रिडाइजेशन तो इतना ही होता है और शेप भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होता है, इसका शेप कैसा होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये लोन पेयर इससे चिपका होता है। अगर इसका शेप देखेंगे तो ये कैसा आ जाता है, शेप विल बी लाइक दैट। इसका बेस कैसा होता है ट्रायंगुलर और ये जो है एक पिरामिड की तरह दिखता है, इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा, शेप विल बी पिरामिडल। कैसा होता है, पिरामिडल। अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप विल बी पिरामिडल, शेप विल बी पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल sp3 का परफेक्ट का कितना होता था 109। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है, वहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन था, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, तो यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा ज्यादा आएगा, तो ये बॉन्ड क्या आएगा पास आ जाएगा, तो थोड़ा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है NH3 में 107 डिग्री के आसपास होता है, कितना होता है NH3 में 107 डिग्री। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, उसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 में कि 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर का केस देखते तो हमारा क्या आता है, मान के चलो H2O वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन पे कितना है 1, हाइड्रोजन को कितना चाहिए 1, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1, ये हाइड्रोजन 1 ले लेगा, इसके बीच में कितना बॉन्ड बन जाएगा 1 1 बॉन्ड बन जाएगा और ये 2 लोन पेयर बच गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, ये कैसा हो जाएगा 2 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है एंड 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। इस केस में जो है वाटर का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा शेप नहीं होता, इसका जो शेप कैसा हो जाता है H और यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा, यहाँ पे LP लोन पेयर रिपल्सन, यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, हियर आल्सो क्या होगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो सबसे ज्यादा ये होता है रिपल्सन, लोन पेयर सबसे ज्यादा, तो ये ज्यादा रिपल करेगा, उसके बाद ये ज्यादा रिपल, ये सबसे कम रिपल होता है, तो ओवरऑल इन दोनों के बीच में एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा, ये दोनों पास आ जाता है, इसका एंगल कम हो जाता है, अराउंड कितना हो जाता है इसका बॉन्ड एंगल, होना क्या था हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, होना क्या था sp3 में 109 डिग्री अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रल रहता तो, लेकिन ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है, इसका शेप कैसा हो जाता है बेंड, और बॉन्ड एंगल कम होकर के कितना हो जाता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, और शेप कैसा हो जाता है, शेप विल बी बेंट शेप, कैसा हो जाता है बेंट शेप, या फिर इसको क्या कह सकते हैं वी शेप का हो जाता है, इसको देखोगे थोड़ा पलटा करके तो वी शेप का हो जाता है। क्लियर, तो ये था 2 लोन पेयर के इसका एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है हम कहां पे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारा, और sp3 के बाद आता है हमारा sp3d, sp3 के बाद क्या आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके पहले हम sp3 के जो है ये तीनों केस हमने डिस्कस कर लिए थे,
टू लोन पेयर वहां पे जाकर के नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्या आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जनरली अगर इसका डिफिनेशन करेंगे तो sp3d में क्या आ जाएगा, एक s3p एंड 1d हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 5। यहाँ पे जो एक s है, 3p है, 1d है, टोटल ऑर्बिटल कितने मिक्स होंगे 5, 3 1 4 1 5। तो इसमें क्या लिखेंगे डिफिनेशन में, व्हेन 1s 2 and 3p 1s, 3p and 1d orbital mix together to form 5 new hybrid orbital, 5 new hybrid orbital, उसको ही क्या बोलते हैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल अगर हम फिगर ड्रॉ करें, मान के चलो एक s है और 3p है, यहाँ पे एक s 3p और 1d, d में भी कौन सा d आएगा, d का जो है 5 ऑर्बिटल होता है d में, एक क्या होता है dx² y² dz² dxy dyz एंड dzx। तो इसमें कौन सा d आता है, dz² का शेप डबल डबल नहीं होता है, इस टाइप का शेप होता है dz² का, डबल डबल बाकी सारे का होता है। ये दोनों अगर ये सारे आपस में मिलेंगे एक नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, उसका क्या बोलते हैं sp3d हाइब्रिड। कितना आ जाएगा इसमें 5। तो ये क्या है, दिस इज s ऑर्बिटल 1s आ रहा है ना, और इसमें कितने p है 3p और 1d मिल करके कितना बनेगा 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें भी अलग अलग केस है, अगर 5 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, या 4 सिग्मा 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, या फिर 2 सिग्मा 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे 5 के 5 अगर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस केस में फॉर एग्जांपल PCl5 फास्फोरस में कितना होता है वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और Cl को कितना चाहिए 1 चाहिए, तो एक शेयर कर लेगा यहाँ से, उसी तरह दूसरा शेयर कर लेगा, तीसरा शेयर कर लेगा, चौथा शेयर कर लेगा, पांचवा शेयर कर लेगा। फास्फोरस सबको दिया है तो सबसे एक एक तो लेगा भी, इसके बीच में 1 बॉन्ड बन जाएगा, 1 बॉन्ड जितना भी इलेक्ट्रॉन था फास्फोरस का सारे के सारे बॉन्ड बनाने में चला गया। तो फास्फोरस का शेप कैसा हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री कैसा होता है sp3d का, इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसा होता है शेप, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर पहले बनाएंगे, उसमें एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ दे देंगे, तो सारे पे जो है यहाँ बीच में क्या फास्फोरस, और सबके पास एक एक जो है Cl से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर होगा तो इसमें देखो 2 टाइप के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होंगे, एक्चुअली 2 नहीं 3 टाइप के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होंगे। तो देखो पहला तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, पहले ये प्रेजेंट है फास्फोरस से, ये 3 Cl इस तरह से लगा है, ये ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, इसके बीच में भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना होगा 120 डिग्री, और एक ऊपर है एक नीचे है, ऊपर वाला जो है ये प्लेन में है, ये तीनों किस में है, ये तीनों एक ही प्लेन में है, दिस 3 आर ऑन सेम प्लेन से अगर जो है हम ऊपर की तरफ कोई भी बॉन्ड बनाते हैं उसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना होगा, तीन ऊपर वाला जो है तीनों बॉन्ड के साथ एक एक 90 बनाएगा, 3 ऊपर से 90 3 नीचे से 90, टोटल 690 हो जाएगा। और 180 वाला कितना हो जाएगा, एक देखो ऊपर से और नीचे से, ये दोनों कितने डिग्री पे होते हैं 180 डिग्री पे, तो इसमें कितना बॉन्ड प्रेजेंट होगा 120 वाले कितने होंगे 120 वाले 3, और 90 वाले कितने होंगे 90 वाले 6, और 180 वाले कितने होंगे 1। क्लियर, ये तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है 1 लोन पेयर है, तो उस केस में जो है कैसा आएगा, चलिए देखते हैं। 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, तो चलिए देखते हैं 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर किसमें होगा। 4 सिग्मा मान के चलो SF4 हम एग्जांपल ले लेते हैं, S के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5 6 होता है ना। अगर फ्लोरीन को कितना चाहिए 1 1 चाहिए, सारे फ्लोरीन को 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 7 होता है इसके पास, तो एक एक बॉन्ड बना देगा सारा इसके साथ,
सारे एक एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब देखो सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चले गए, एक लॉन पेयर बच गया इसके पास। यस, इसके पास कितना है 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर। और इसका ज्योमेट्री कैसा होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो इसका ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा ना। ये कैसा होता है प्लेनर, दिस इज प्लेनर, और इसके एक ऊपर होता है एक नीचे। अब लोन पेयर को हम यहाँ लगाए या यहाँ लगाए डिपेंड करता है। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि लोन पेयर अगर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है उसमें हम कहाँ पे लगाते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। मान के चलो यहाँ पे 4f लगाना है ना, इक्वेटोरियल में इन तीनों में कहीं पे भी लगा दो। यहाँ पे हम चाहो तो लगा दें, एक फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी फ्लोरीन इन दोनों में प्रेजेंट है। तो इसका शेप कैसा आएगा चलो देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d ही आएगा, sp3d बिकॉज 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। और इसका शेप कैसा होता है, तो ये लोन पेयर जो इससे चिपका होता है, मान के चलो इसका स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज घुमा करके बनाए कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। हाँ, तो ये कैसा है देखो, ये सीसो टाइप का है, सीसो टाइप का। यहाँ पे मान के चलो एक तुम बैठ जाओ, एक इधर जो अपने फ्रेंड को बैठा दो, ये ऊपर नीचे करता रहेगा। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया सीसो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा हो जाएगा सीसो शेप, सीसो शेप। अगर 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो कैसा हो जाएगा सीसो शेप। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर था, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर कर दें, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर कर दें, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ClF3, Cl के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5 6 7 7 होता है। अब इससे कितना जुड़ा है 3f जुड़ा हुआ है, तो एक f जो है एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, दूसरा f, तीसरा f को कितना चाहिए 1, तो ये तीनों f जो है एक एक बॉन्ड बना लेगा। यस, एक एक बॉन्ड बना लेगा। इसके पास लोन पेयर कितना बच गया 1 एंड 2, 2 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d। अब इसका जो शेप देखेंगे कैसा आएगा, शेप कुछ इस टाइप का आएगा। हाँ, इसका तो ज्योमेट्री यही रहेगा ना, ज्योमेट्री। तो हम हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज जो है लोन पेयर को कहाँ लगाते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, या और बाकी पे जो है हम क्या लगा देंगे f, f एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल 3f एंड 2 लोन पेयर। इसका ये शेप कैसा आ जाएगा, लोन पेयर एक्चुअली में ये चिपका हुआ होता है इस टाइप से। इसको रीअरेंज करके हम कुछ बनाए इस टाइप से, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये इस टाइप का कुछ शेप बनेगा। ये वाला जो एकदम इससे चिपका होता है, ये किस टाइप का शेप दिख रहा है तुमको, टी शेप, अल्फाबेट में टी होता है ना, इसका शेप कैसा आ जाएगा टी शेप। क्लियर, दिस इज एग्जांपल ऑफ 3 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर। अगर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर 2 सिग्मा का देखेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2 सिग्मा एंड 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। एग्जांपल मान के चलो I3 माइनस है, I3 माइनस, I में कितना होता है, I में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, I3 में जो है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी I में होता है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक I जो है न्यूट्रल है, 1 I इज न्यूट्रल, न्यूट्रल I को कितना चाहिए 1 चाहिए ना, 1 शेयर कर लेगा। एक I कैसा है माइनस, माइनस वाला जो है डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाता, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपना एक लोन पेयर उसको दे देता है। हाँ, तो इसके पास देखो कितना बॉन्ड बन गया, इसके शेयरिंग से एक बॉन्ड यहाँ बन गया 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा हो गया। बाकी लोन पेयर कितना बच गया 1 2 3, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा टोटल sp3d, sp3d 5 आ गया ना टोटल हाइब्रिडाइजेशन में sp3d। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा आ जाएगा, 3 लोन पेयर को हम कहाँ लगाएंगे, 3 लोन पेयर को सारे के सारे को हम कहाँ पे लगा देंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे, एक आई बीच में। हाँ, तो ये तीनों लोन पेयर जो है पास पास आ जाता है, इसका शेप कैसा आ जाएगा, ये वाला शेप आ जाएगा, शेप विल बी लीनियर, शेप कैसा आ जाएगा लीनियर। क्लियर, तो चलिए ये था हमारा sp3d का। अब हम देखते हैं sp3d2 का। sp3d2 हम देखेंगे तो sp3d2 में भी हमारा सेम क्या आ जाएगा, एक s आ जाएगा, एक s आएगा और 3p आएगा और 2d आएगा। इसमें जो 2d आएगा ना, वो दोनों d जो है, एक क्या आएगा, एक आएगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक आएगा dz स्क्वायर। क्लियर, तो इसका हम डेफिनेशन सिंपली करेंगे तो डेफिनेशन कैसा आ जाएगा, डेफिनेशन विल बी सिंपली लाइक दैट कि डेफिनेशन सिंपली क्या आ जाएगा, व्हेन 1s ऑर्बिटल
ऑर्बिटल 3p and 2d orbital mixed together to form ये चारों, ये कितने ऑर्बिटल टोटल 1 3 1 4 और 2 6 टू फॉर्म 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल known as sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, तो चलिए ये कैसे बनता है ये देखते हैं। मान के चलो एक ऐसे एस और स्फेरिकल होता है और कितने पी है 3p है, ये मिला, और कितने डी है 2d है, ये एक डी मान के चलो, दूसरा डी जो है कुछ इस टाइप का है। हाँ, ये तीनों ये जो है टोटल 3 1 4 और 2 6 मिला आपस में, तो ये कैसा बना 6 जो है न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6 बनेगा, 5 बना 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है, दिस इज एस, और दिस यहाँ पे 3p है, और ये क्या है dz स्क्वायर, और ये क्या है dx स्क्वायर y स्क्वायर, और ये नया जो 6 बना है 6 क्या है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर। अब इसमें भी देखेंगे अलग अलग केस आएगा, लेकिन हम देखते हैं सिंपली क्या होता है कि अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो जाए, सारे के सारे 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, बाकी जो 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, तो 2 लोन पेयर बॉन्ड 4 बॉन्ड पेयर में ये आएगा। अगर सारे के सारे बॉन्ड है, इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। कैसा आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। हाँ, अगर SF6 का एग्जांपल ले लेते हैं, SF6 का, तो चलिए SF6 में हम देखते हैं सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5 6। अब फ्लोरीन है 6, तो एक फ्लोरीन जो है एक से शेयर कर लेगा, दूसरा फ्लोरीन दूसरे से शेयर कर लेगा, तीसरा फ्लोरीन तीसरे से शेयर करेगा, चौथा फ्लोरीन चौथे से, पांचवा फ्लोरीन पांचवे से, और छठा फ्लोरीन छठे से कर लेगा। तो टोटल कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड का। तो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका हमारा शेप कैसा आएगा, शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। एक सल्फर है, इसका शेप कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल का, पहले एक स्क्वायर से लगा हुआ होता है, एक फ्लोरीन मान के चलो यहाँ पे है, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे, तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे, एक तो स्क्वायर प्लेनर वाला बनाएगा। अब यहाँ पे जो है एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ लगा होता है, दूसरा फ्लोरीन नीचे की तरफ। अब इसका ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बायपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है देखो। अगर ये जो स्क्वायर पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल कैसा होता है, अगर बेस के हिसाब से हम जो उस पिरामिड का नाम देते हैं, बेस कैसा है यहाँ पे स्क्वायर शेप है ना, तो इससे जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर वाला बनेगा। हाँ, दिस विल बी स्क्वायर पिरामिडल। अब एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाता है, स्क्वायर बायपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो इसका शेप कुछ ऐसा आ जाता है। हाँ, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल कितना आएगा देखो, यहाँ पे जो स्क्वायर चारों है, चारों के डायगोनल के बीच में जो है इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 490 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो 490 डिग्री जो है प्लेन में आएगा। अब ऊपर वाला बॉन्ड इस चारों बॉन्ड से 90 डिग्री बना रहा होगा, तो ऊपर वाले बॉन्ड की वजह से 490 डिग्री, फिर नीचे वाला बॉन्ड भी चारों की वजह से 90 डिग्री बना रहा होगा, तो नीचे से 490, ऊपर से 490 और 4 प्लेन में, टोटल 90 डिग्री कितना होता है 1290 डिग्री वाला बॉन्ड होता है। हाँ, 1290 डिग्री, सबसे ज्यादा 90 डिग्री इसी में प्रेजेंट होता है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में। अब देखते हैं 1290 डिग्री के अलावा भी कोई होता है, तो ये वाला बॉन्ड देखो एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, ये 180 डिग्री पे, ये वाला भी एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल किस पे 180 डिग्री पे होता है, और ये वाला भी कितने पे है 180 डिग्री पे, दिस इज आल्सो डायगोनल, तो 3 180 डिग्री वाला बॉन्ड होता है। क्लियर। तो ये था sp3d2 का कहानी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट sp3d2, और इसी में मान के चलो HCF4 ले लेते हैं। HCF4 में हमारा क्या आ जाएगा 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर। फॉर एग्जांपल Xe में कितना होता है वैलेंसर में इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 8 में 4 जो है बॉन्ड बनाने चला गया, बचा कितना 4 मतलब 2 लोन पेयर बच गया, और 4 बॉन्ड पेयर रहेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसा बनेगा Xe ये सेंटर में रहेगा, इससे मान के चलो 4 बॉन्ड इस तरह से बन रहा है, एक F मान के चलो यहाँ पे है, दूसरा F यहाँ पे, तीसरा F यहाँ पे, चौथा F यहाँ, ये एक बॉन्ड बन गया हमारा।
अब एक लोन पेयर हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ, एक लोन पेयर कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ। तो ये लोन पेयर जो है सेंट्रल मेटल एटम से चिपका होता है, इसका शेप ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर, ये प्लेनर शेप का हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 में भी जो है हमारा अलग अलग कंडीशन आता है। अगर मान के चलो सारे के सारे जो है हमारा बॉन्ड बनाने में चला गया, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी क्या आ जाएगा, डेफिनेशन लिखेंगे तो 1s प्लस 3p प्लस 3d ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म sp3, कितना बनेगा 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यही बनेगा डेफिनेशन। इसके बीच में बॉन्ड एंगल कैसा आएगा, अगर मान के चलो इसका ज्योमेट्री कैसा आएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो इसका शेप कैसा आएगा, एक तो पेंटागन बनेगा प्लेन में, दिस इज पेंटागन। पेंटागन किसको बोलते हैं, अगर जिस भी फिगर में 5 कॉर्नर हो उसको पेंटागन बोलते हैं। हाँ, IF7 फॉर एग्जांपल ले ले, IF7 में कितना आता है, आई के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, 3 4 5 6 एंड 7, सारे फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बना रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन से, सारे फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना देगा 2 3 4, हाँ, तो टोटल बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 बॉन्ड बनाने में चलेगा ना। तो देखो इसका शेप कैसा बनेगा, मान के चलो ये बीच में आई है और एक एक एफ यहाँ पे लगा हुआ है पेंटागन पे, पेंटागन के कॉर्नर पे, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब दो दो एफ जो है, एक ऊपर लगा होता है, एक नीचे लगा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। कैसे पेंटागोनल, इसका जो है बेस कैसा होगा, पेंटागन। अब इससे जो है अगर हम पिरामिड बनाएंगे, इससे अगर हम पिरामिड बनाएंगे तो हमारा कैसा आ जाएगा, पेंटागोनल। एक पिरामिड ऊपर की तरफ आएगा, एक पिरामिड हमारा नीचे की तरफ आएगा, इसका शेप कैसा आ जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिड। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, ये मान के चलो ये अभी तक जो हमने निकाला था हाइब्रिडाइजेशन, वो कैसा कैसा था, गैसियस फॉर्म में था। तो गैसियस फॉर्म में तो ओनली कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में ये इस फॉर्म में नहीं होता है। ये किस फॉर्म में होता है, ये आयनिक फॉर्म में एक्चुअल में होता है। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये किसमें ब्रेक होगा, 2pCl5 है ना, तो एक pCl6 माइनस में टूटेगा, प्लस दूसरा जो है pCl4 प्लस में टूटेगा, इसमें टूटेगा ये। हाँ, तो इसमें अगर टूटेगा तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा। चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन pCl4 का हम निकाल सकते हैं, कैसे होगा, फास्फोरस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 होता है ना, तो 3 Cl तो न्यूट्रल है, एक एक Cl क्या करेगा, एक एक बॉन्ड बना लेगा, एक एक Cl एक न्यूट्रल बना लेगा। और ये जो प्लस वाला Cl है, Cl प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बिकॉज इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। इसके पास टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर की वजह से, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया ना, लोन पेयर 0, बिकॉज ये लोन पेयर बॉन्ड बनाने में चला गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन के साथ आ जाएगा sp3। नाउ इस केस में देखेंगे pCl6 माइनस में, इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, फास्फोरस में कितना होता है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 Cl इसमें क्या होगा, न्यूट्रल, एक Cl माइनस है, न्यूट्रल Cl क्या करेगा, एक एक बॉन्ड बना लेगा, न्यूट्रल Cl एक एक बॉन्ड बना लेगा, न्यूट्रल Cl एक एक बॉन्ड बना लेगा। ये लोग 5 बॉन्ड हो गए इसके, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए इसमें। अब जो है एक Cl माइनस है, माइनस वाला Cl क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको देगा। टोटल बॉन्ड कितने बन गए, 5 तो न्यूट्रल बॉन्ड और एक 5 तो कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल बॉन्ड यहाँ पे 6 बन गए, तो 6 सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा, sp3d2। इसमें दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, one is sp3 and other is sp2d2। सिमिलरली इसमें निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये किसमें टूटेगा, pbr4 प्लस प्लस br माइनस प्लस br माइनस, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सिमिलरली जैसे pCl4 प्लस था, pbr4 प्लस का क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट ये Cl2O6, ये भी किसमें ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है ClO2 प्लस में, प्लस में ClO4
माइनस में, इसमें टूटेगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, आराम से जो है निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर XeF6 का देखेंगे, XeF6 फर्दर ये किस में टूटता है, XeF5 प्लस और प्लस में F माइनस में। सिमिलरली यहाँ पे जो Xe का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, Xe के बैलेंसर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन बैलेंसर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब 5 F प्लस है, मतलब 4 न्यूट्रल है, एक में प्लस है, तो न्यूट्रल वाला देखेंगे F के पास एक शेयर कर लेगा, दूसरा F दूसरा शेयर कर लेगा, तीसरा F तीसरा शेयर कर लेगा, चौथा F चौथा शेयर कर लेगा, पांचवा F पे प्लस है, प्लस वाला जो है शेयर से बॉन्ड नहीं बनाता, F पे प्लस है ना, ये क्या करेगा, अपना लॉन पेयर इसके पास है, ये अपना लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। टोटल बॉन्ड पेयर कितना बनेगा, 1 2 3 4, 4 क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल बॉन्ड इज 5 एंड 1 लॉन पेयर अभी रेस्ट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, 5 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, 6 हो गए ना टोटल, 6 का क्या आ जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे सॉलिड स्टेट में ऐसे निकालते हैं। हाँ, सॉलिड स्टेट में पहले उसको आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट अगर हमारा आता है मतलब वेस्पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में हमारा क्या आता है, ये थ्योरी हमारा क्या बताता है कि अगर हमारा सेंट्रल मेटल में सारे के सारे अगर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, इफ सेंट्रल मेटल एटम हैव ओनली बॉन्ड पेयर अलोंग विथ आइडेंटिकल एटम, शेप ऑफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, अगर सारे के सारे आइडेंटिकल एटम जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम से, फॉर एग्जांपल CH4 है, CH4 में सारे जो है क्या H जुड़ा हुआ है ना सेंट्रल मेटल एटम से, सारे आइडेंटिकल एटम जुड़ा हुआ है, एक H को हटा कर अगर एक Cl लगा देंगे वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। सारे के सारे कैसे होना चाहिए, आइडेंटिकल एटम अलॉन्ग विथ आइडेंटिकल एटम से अगर जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम और उस पे लोन पेयर एक भी प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, उस एटम को हम क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्लियर। ये हमें कौन बताता है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, जिसे क्या बोलते हैं, वेस्पर्ड थ्योरी, वेस्पर्ड थ्योरी। इफ सेंट्रल मेटल एटम हैव बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों है, देन इस केस में जो है सिमेट्रिकल नहीं होगा, द शेप विल बी अनसिमेट्रिकल, इस केस में शेप कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, जैसा हम प्रेडिक्ट करेंगे वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो चलिए ऑर्डर ऑफ रिपल्सन भी कैसा होता है, एज अर्लियर हम लोगों ने पढ़ चुका है, और इस चैप्टर में इस टॉपिक का ही ये मेन है कि लोन पेयर के बीच का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, मतलब जितना ज्यादा लोन पेयर आएगा बॉन्ड एंगल उतना क्या होगा, कम आएगा। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखो कैसे। मान के चलो CH4 में जो है कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने चला जाएगा, तो 4 के 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, H H H। तो क्या ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यस, इसमें 4 सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा, sp3, इसका शेप कैसा आ जाएगा, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल इसके बीच में कितना आ जाएगा, 109 डिग्री, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे NH3 का देखेंगे, NH3 में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने चला गया, 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, एक लोन पेयर बच गया, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, sp3, बट शेप टेट्राहेड्रल नहीं आएगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं आएगा, कैसा आएगा, शेप पिरामिडल, शेप विल बी पिरामिडल शेप ना। बॉन्ड एंगल इसमें देखो चेंज हो जाएगा, इसमें कितना था, 109, लेकिन लोन पेयर की वजह से इसमें क्या आएगा, रिपल्सन आएगा, इसका बॉन्ड पास आएगा, ये दोनों रिपेल करेगा, पास आएगा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 107 डिग्री, कितना आ जाएगा बॉन्ड एंगल, 107 डिग्री। सिमिलरली अगर H2O का देखेंगे, H2O में 2 ऑक्सीजन का किसमें चला गया, बॉन्ड बनाने में, अभी ऑक्सीजन के बैलेंसर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, तो एक लोन पेयर इधर रह जाएगा, एक लोन पेयर इधर। अब देखो ये लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, इसमें सबसे कम होगा, तो ये दूर जाएगा, जितना ज्यादा रिपल्सन उतना दूर जाएगा, ये दूर जाएगा, फिर ये दूर जाएगा, ये दोनों उतना दूर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके बीच में उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं, ये दोनों थोड़ा पास आ जाता है एज कम्पेयर टू दिस, तो पास आता है, तो इसका शेप होना क्या था, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल नहीं होता, इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर के कितना हो जाता है, 104.5 या 105 के अप्रॉक्स कह सकते हैं। हाँ, कितना डिग्री रह जाता है, 105 डिग्री के आसपास। क्लियर। तो बॉन्ड एंगल ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन।
क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जो है इफेक्ट, मतलब बॉन्ड पैरामीटर के बारे में अगर हम देखते हैं कि बॉन्ड पैरामीटर में जो क्या क्या जो है बॉन्ड लेंथ को क्या क्या फैक्टर जो है इफेक्ट करेगा, तो फैक्टर इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कौन कौन सा फैक्टर बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास पास खींचेगा, तो शेयरिंग जो है पास पास हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इन सब में देखेंगे हाइड्रोजन कॉमन है सब में, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगा, कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका आ जाएगा, आई का, HI, उसके बाद HR, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड के कैसा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या कि एक बॉन्ड है उसके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, दो होगा तो और ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तीन होगा तो और ज्यादा अट्रैक्शन, तो और पास पास आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिकॉज मान के चलो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा होगा, सिंगल वाला बड़ा होगा, डबल से डबल बड़ा बड़ा होगा, ट्रिपल से। बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अब देखेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस का क्या इफेक्ट होता है बॉन्ड लेंथ पे। तो बॉन्ड रेजोनेंस क्या करता है, मान के चलो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन अगर मान के चलो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और इसके बीच में है सिंगल बॉन्ड। अगर इसका रेजोनेंस के केस में अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो O3 में जो है कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, दो आता है, एक O ऐसे कर दो, एक O ऐसे कर दो। अगर इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 3, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 2, इसका कितना आ जाएगा, 1.5। तो रेजोनेंस की वजह से भी बॉन्ड लेंथ पे क्या आता है, इफेक्ट पड़ता है। इसका ओवरऑल बॉन्ड लेंथ कितना आ जाएगा, ना 2 रहेगा ना 1 रहेगा, कितना रहेगा, O और O के बीच में जो है रेजोनेंस हो रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5। इसकी वजह से भी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, अगर जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिमिलरली यही एग्जांपल अगर हम लेकर के देखेंगे तो ये वाला कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बाकी क्या लगा होता है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन के अलावा जो होगा वो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इस कार्बन में बाकी जो है 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन लगा होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। सिमिलरली इस कार्बन ने इससे 3 बॉन्ड बना रहा था एक हाइड्रोजन से, इसमें कितना सिग्मा है, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1s कितना है, 1 अपॉन टोटल कितना है, एक एस, एक पी, 1/2 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 50%। परसेंटेज एस करेक्टर इज 50%। यहाँ पे निकालेंगे 1s टोटल ऑर्बिटल इज 3, एक s 2p, तो 1/3 इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा, 33.33%। और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना जो है क्या आएगा, उतना क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। हाँ, तो यहाँ से ये वाला ही एग्जांपल ले लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अगर बॉन्ड लेंथ के बाद अगर हम देखते हैं तो बॉन्ड एंगल को क्या क्या इफेक्ट करता है। तो बॉन्ड एंगल जो है हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना कम क्या होगा, बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जांपल अभी वाला एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH4 NH3 और H2 लेते हैं, इसके बीच का अगर हम एंगल देखेंगे, इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आएगा, sp3, इसका भी क्या आएगा, sp3, इसका भी क्या आएगा, sp3। इस केस में क्या है, इस केस में 4 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाँ, इसमें 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें कितना है, 0 है, इसमें कितना है,
1 है, इसमें कितना है 2 है। अगर लॉन पेयर इंक्रीज हो रहा है, इसके अंदर जो है बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है 109, यहाँ पे कितना होता है 107 और यहाँ पे कितना होता है 105। बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ नंबर ऑफ लॉन पेयर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज बिकॉज लॉन पेयर रिपल्सन इज मोर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बॉन्ड एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ईएन के। जितना ज्यादा ईएन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। सिमिलरली अगर हम देखते हैं, अभी मान के चलो हमने ईएन, अगर मान के चलो, और ईएन जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज्यादा क्या होता है, ईएन। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसका ईएन ज्यादा आएगा, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है 50%, इसमें 33.33%, इसमें 25%। इसमें ज्यादा ईएन है, ज्यादा ईएन है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा, ज्यादा आएगा। ये वैसे लीनियर होता है, 180 डिग्री होता है। ये कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री होता है। और ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के। हाँ, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, मान के चलो अगर मान के चलो H2O है और H2O का ही दूसरा मेंबर ले लें, मान के चलो ऑक्सीजन का ही नेक्स्ट मेंबर क्या है, सल्फर, तो H2S ले लेंगे। इसके बीच का एंगल कितना होता है, इसके बीच का एंगल कितना होता है, अराउंड 105 के आसपास। लेकिन इसका एंगल कितना होता है, 90 के आसपास होता है, 93 डिग्री के आसपास। क्योंकि O का क्या होता है, O का ईएन ज्यादा होता है इससे। सिमिलरली NH3 में देखते हैं हम, NH3 में कितना एंगल होता है, NH3 में एंगल होता है 107, लेकिन PS3 में देखेंगे तो ये 90 के आसपास जो है चला जाता है, बिकॉज इसका ईएन कम होता है। तो कितना आ जाता है, ये 94 डिग्री के आसपास आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, साइज ऑफ एटम। अगर हम देखेंगे साइज ऑफ एटम पे, अगर सेंट्रल मेटल एटम जो है, सॉरी साइड एटम जो है अगर ज्यादा बड़ा है, तो साइड एटम अगर ज्यादा बड़ा है तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। फॉर एग्जांपल OF2 देखेंगे, OF2 और OCl2 देखेंगे, तो इसका बॉन्ड एंगल ये क्या होता है, OCl2 देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, साइड एटम जो है बड़ा होता है। बड़ा होगा तो आपस में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो रिपल्सन होगा तो दूर दूर जाएगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। कितना आ जाता है, अराउंड 110 के आसपास। इसका कितना होता है, 105 के आसपास। तो जितना ज्यादा साइड एटम का साइज बड़ा होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो बॉन्ड एनर्जी जो है किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, तो फैक्टर इफेक्टिव बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। जितना ज्यादा ईएन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें HF ले लें और HCl ले लें और HBr ले लें और HI ले लें, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब H को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, H का। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, जो आसानी से H दे दे, जो आसानी से H प्लस आयन दे दे, तो ये आसानी से टूट जाएगा ना, तो आसानी से H प्लस दे देगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है उल्टा हो जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी का जितना ज्यादा ईएन उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और इसी को जो है दूसरे फॉर्म में क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। मान के चलो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। मान के चलो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा तो तीनों में प्रेजेंट है ना, तो एक सिग्मा को तोड़ने में ज्यादा लगेगा क्या, एक सिग्मा एक पाई को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, या एक सिग्मा 2 पाई को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि एक सिग्मा तो तीनों में कॉमन है, इसमें एक पाई एक्स्ट्रा आ गया। भले पाई वीक होता है लेकिन कुछ तो इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे 2 पाई आ गया। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना साइज होगा उतना कम क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी। सिमिलरली ये वाला ही एग्जांपल ले लेंगे, तो इसमें देखो HF, HCl, HBr और HI ले लेंगे, तो साइज किसका ज्यादा है, आयोडीन का ज्यादा है ना, इसलिए बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे कम, इसकी आएगी। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। क्लियर। जितना ज्यादा साइज उतना कम बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज बाय रेजोनेंस। जिस भी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस आ जाता है, जैसे बेंजीन हाईली स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस किसी में आ रहा है
उसका बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाता है, उसमें क्या होगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है 25%। यहाँ पे कितना होता है डबल में 33.33%, इसमें कितना होता है 50%। जितना ज्यादा अगर परसेंटेज कैरेक्टर आएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, मतलब जितना ज्यादा लोन पेयर आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। क्लियर। यहाँ था जो है ये बॉन्ड एनर्जी के बारे में वेस्पर थ्योरी। ओके।